Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, if R1 and R2 be the resistance of the filament of 40 watt and 60 watt respectively, operating at 220 volt, then ठीक है आपको यहाँ पर क्या बताना है ABCD फोर ऑप्शन से गिवन कर रखे हैं। इसके करस्पॉन्डिंग बताना है आपका कौन सा रिजल्ट क्या होगा, ट्रू होगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, पावर लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? पावर। पावर आपको गिवन कर रखा है। ठीक है, तो लिख लीजिए पावर विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आपको कितना रेजिस्टेंस से आपकी कितनी पावर आपकी निकल ली वो हमें बताना है। ठीक है, इफ R1 and R2 be the resistance of the filament of 40 watt and 60 watt respectively operating at 220 वोल्ट, देन हमें रेजिस्टेंस बताना है। बच्चों देखिए, पावर ऑफ रेजिस्टेंस हम कैसे डिफाइन करते हैं। पावर होता है देखिए आपका वी स्क्वायर बाय आर के इक्वल होता है। ठीक है, पावर का देखिए ये फॉर्मूला तो यूनिवर्सल है, वी इंटू आई। ठीक है, अब आई को यहाँ पर आप वी बाई आर पुट कर लीजिए तो वी स्क्वायर बाय आर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका पावर का फॉर्मूला हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस एंड रेजिस्टेंस। वही हमें बताना है। देखिए, आपको पोटेंशियल डिफरेंस गिवन कर रखा है और रेजिस्टेंस के बीच में रिलेशन बताना है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का क्या करेंगे, यूज करेंगे। R1 R2 be the resistance of the filament of 40 watt and 60 watt। ठीक है, एंड ऑपरेटिंग एट 220 वोल्ट। ठीक है, दोनों आपके 220 वोल्ट पर ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए आपका जो R1 है वो कितना पावर कंज्यूम कर रहा है, 40 वॉट। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 40 वॉट। ये किसके इक्वल होगा आपका, ये इसकी पावर होगी। वोल्टेज कितनी बचा, 220 है, तो आप लिख लीजिए इसको 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस बच्चों उसका कितना है, R1 के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों आपका R1 कितना आ जाएगा, R1 आ जाएगा बच्चों यहाँ से आपका 220 इंटू आप क्या कर लीजिए 220 डिवाइडेड बाय कितना हो गया 40 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से आपका देखिए 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो आपका ये बच जाएगा ऊपर ये 110 गुणा 11। ठीक है, तो ये आपका 110 इंटू आपका 11 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये आपका R1 हो गया। ठीक है, सिंपली अब इसको इतना ही लिख लेते हैं, इसको सॉल्व भी कर सकते हैं वैसे। इसका वैल्यू हो जाएगी आपकी 121 और जीरो। ठीक है, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आपका 1210 ओम्स के इक्वल आपकी R1 की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो बच्चों R2 देखिए कितना आएगा। R2 देखिए हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, ये कितना होगा आपका R2 हो जाएगा आपका यहाँ से वी स्क्वायर बाय पी के इक्वल। देखिए यहाँ से R को क्या लिख सकते हैं, वी स्क्वायर बाय पी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये लिख लीजिए। वी देखिए अगेन आपका कितना है, 220 का स्क्वायर है डिवाइडेड बाय कितना है पी। पावर देखिए कितनी कंज्यूम कर रहा है, 60 वाट। ठीक है, तो ये इसका रेजिस्टेंस आ गया, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए कितना हो जाएगा आपका 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाय बच्चों कितना हो गया, 60 हो गया। ठीक है, तो इससे आपका ये कैंसिल हो जाएगा और ऊपर आपका देखिए बच गया 2 से इसको एक टाइम्स काटेंगे तो आपका 2 3 और यहाँ पर 11 बच गया। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। देखिए ये हो जाएगा आपका 22 गुणा 11 2420 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, इतना आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, ये आपका देखिए 807 के अप्रॉक्स आ जाएगा। ठीक है, 806 पॉइंट समथिंग आएगा जिसको हम 807 राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपका इतना आ जाएगा। ठीक है, अब बच्चों देखिए R1 R2 दोनों फाइंड आउट कर लिए कौन सा वाला ग्रेटर है। ठीक है, आपको यहाँ रिलेशन बताना है तो हम यहाँ से बता सकते हैं कि R1 क्या आ रहा है बच्चों, आपका ग्रेटर आ रहा है किससे, R2 से, तो ये वाला रिलेशन ट्रू हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए बी ऑप्शन में गिवन कर रखा है, बी ऑप्शन में गिवन कर रखा है। पहला तो हो नहीं सकता, उसने बोल रखा है कि इक्वल टू और ग्रेटर, तो क्या, तो ये नहीं हो सकता। सी ऑप्शन भी नहीं हो सकता, डी ऑप्शन उल्टा है। ठीक है, और बी बार बोल रखा है कि R1 आपका R2 से ग्रेटर, तो हम बता सकते हैं कि ऑप्शन बी क्या होगा बच्चों, उसके यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर से इसको ऐसे सीधे लिख सकते हैं। आप सीधे बता सकते थे, देखिए यहाँ से हम देखिए कैलकुलेशन भी नहीं करनी थी, हम बता सकते थे बी स्क्वायर बाई पी के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो आर किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, पावर के, क्योंकि वी तो देखिए दोनों के लिए सेम है, तो जिसका पावर ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम, जिसका पावर कम उसका रेजिस्टेंस ज्यादा। तो पावर किसका कम है यहाँ पर, पावर देखिए आपको 40 वाट का कम है, किसका, R1 का। R1 का तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा, तो R1 इज ग्रेटर देन R2। सीधे भी बता सकते थे। ऑलराइट, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।